जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम आपकी यूनिट 2 कर रहे थे, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। यूनिट 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेशन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन 4, जो कि है आपका प्रोसेस ऑफ गुड्स हैंडलिंग। अब जैसे कि फर्स्ट 2 सेशन में हमने लर्न करा था कि गुड्स किस तरह से स्टोर में रिसीव होते हैं, ठीक है, और किस तरह से डिस्पैच किए जाते हैं। अब उन स्टोर्स को स्टोर में हैंडल किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब स्टोर में गुड्स आत हो गई। अब ये तो नहीं कि 100 पीस अगर गुड्स के आए हैं तो 100 के 100 ही आप शेल्फ़ में डिस्प्ले कर दोगे। तो उसमें से कुछ आप डिस्प्ले करोगे और कुछ आप अपने वेयर हाउस में या बैक ऑफिस में स्टोर करके रखोगे, ताकि जिस तरह से शेल्फ़ के प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, सो दैट आप फर्दर प्रोडक्ट शेल्फ पे डिस्प्ले करोगे तो वो सेल हो सकें, ठीक है। तो यही सारा है इस पूरे प्रोसेस में, सेशन में, प्रोसेस ऑफ गुड्स हैंडलिंग। इसमें हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग मटेरियल इन रिटेल। मूविंग मटेरियल से आप क्या समझते हो। व्हेन मटेरियल इज रिसीव्ड एट द रिटेल स्टोर, इट नीड्स टू बी मूव्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस, दिस इज़ मूविंग मटेरियल। मूविंग ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड मटेरियल मूविंग इन रिटेल, ठीक है। सेम जो मैंने आपका एग्जांपल बताया कि 100 गुड्स मैंने रिसीव करे, जिसमें से मैंने 20 पीसीस शेल्फ पे डिस्प्ले कर दिए, कस्टमर बाय कर सके ताकि, और रिमेनिंग 80 पीस मैंने अपने बैक ऑफिस में स्टोर करके रख दिए, ठीक है, सो दैट मुझे शेल्फ में और प्रोडक्ट डिस्प्ले करने की भी जगह मिल जाएगी। और साथ में मैं क्या करूँगा, जब भी जैसे वो गुड्स सेल हो जाएंगे तो मैं अपने बैक ऑफिस से और गुड्स वहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स को इफेक्टिवली हैंडल करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। वेरियस पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट है, लोअर द यूनिट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल के हैंडलिंग कॉस्ट कम होता है इससे। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम, मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस होता है, ठीक है। कंपनी ने एक बारी में मैन्युफैक्चर कर दी, फिर उसे स्टोर में आना, ठीक है। प्रोवाइड्स फॉर फ्यू रिजेक्ट, अचीव डिक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ करता है ये। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी। मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इन अ रिटेल स्टोर इज़ टू शॉर्ट आउट गुड्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट आउट करने गुड्स को, जिसमें रिसीविंग हो गया, इन स्टोर हैंडलिंग और शिपिंग आता है, ठीक है। सबसे पहले रिसीविंग होता है कि मटेरियल वेयर हाउस से डिस्पैच हो गए, ठीक है, ट्रक के थ्रू आपके यहाँ पहुँचे स्टोर में, फिर आपने उसे अनलोड करा, स्टोर में रिसीव करा, तो वो रिसीविंग का पूरा प्रोसेस इसमें आता है कि किस तरह से आप गुड्स को रिसीव करते हो। सेकंड इसमें आता है इन स्टोर हैंडलिंग। इन स्टोर हैंडलिंग स्टोर के अंदर ही हैंडल करना, ठीक है। रिसीव हो गए ट्रक में, उन्होंने गेट पे आपको रिसीव कर दिए इनवॉइस के थ्रू, बिल के थ्रू, फिर आपने क्या, स्टोर में उसे इन स्टोर हैंडलिंग करी, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करे, कुछ प्रोडक्ट बैक ऑफिस में रखे, वो स्टोर के अंदर जो मूवमेंट हो रही है गुड्स की। तेरा वेरियस मेथड ऑफ मूवमेंट हैंडलिंग, ठीक है। वेरियस मेथड्स होती हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट, कौन से प्रोडक्ट को नॉन फूड के साइड डिस्प्ले करना है, कहाँ पे डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट आता है शिपिंग, देन उसको शिपिंग, ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई, कस्टमर को चाहिए तो उसको शिप करना, आगे ट्रांसफ़र करना। शिपिंग कंसिस्ट ऑफ चेकिंग एंड लोडिंग ऑर्डर्स इनटू द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर द वेरियस पोटेंशियल हाजर्ड फॉर द व्हीकल, फॉर द वर्कर्स। वर्कर्स के लिए कौन से पोटेंशियल हाजर्ड्स होते हैं। देयर आर वेरियस हाजर्ड्स एसोसिएट विद वर्क प्लेस एंड कॉमन रिटेल एक्टिविटीज़, ठीक है। बहुत सारे हाजर्ड होते हैं, जैसे कि इंजरीज हो सकती हैं, सच एज फॉलिंग ऑफ गुड्स गिर गए, ठीक है, एम्प्लॉई पे उसको चोट आ गई। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट जो गुड्स को हैंडलिंग करने के उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करा। ऑल्सो देर आर सम पोटेंशियल इंजरी दैट कैन अकर वाइल हैंडलिंग मटीरियल, ठीक है। फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, कट्स आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करनी है मटीरियल की हैंडलिंग, सो दैट हाजरस ना हो, एम्प्लॉय को कोई भी नुकसान ना हो उससे, और गुड्स अच्छे तरीके से स्टोर हो सकें स्टोर में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इस सेशन में। रीड करो इसे और राइट कर लो अपनी नोटबुक में। कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लो, ठीक है। थैंक यू।